बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालड़िया मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत नूर जमाल प्राण बल्लभ प्राण जीवन प्राणनाथ प्राणेश्वर, रूहों के अंग अंग में उनका स्वरूप अपने अनंत माली के गुणों से भरपूर है। ऐसी प्यारी राज्य की अंगनाएं लीला के वास्ते तो परम धाम के मध्य में रंगमहल, और रंगमहल परम धाम के ठीक मध्य में होने का तात्पर्य यह है कि वो राज्य का दिल है। रंगमहल जैसे किसी का भी अस्तित्व होता है, इस संसार में ही देख लें कि मेरा ये तन है और तन के मध्य में हृदय होता है। तो राज्य के मार्फत स्वरूप यानी उनके दिल के अंदर अनंत न्यामतें भरी हैं। उन न्यामतों को एक एक लहर जब वो प्रकट करते हैं तो कोई नूर का रूप होता है, कोई नीर का रूप होता है, कोई क्षीर, कोई दधि, कोई घृत, कोई मधु, कोई रस, कोई सर्व रस। तो ये सभी अनंत होने के कारण सागर कहलाते हैं। और ये राज्य के दिल में विराजमान अनंत सागरों का समूह जो महासागर है, उसका प्रकट स्वरूप परमधाम है। तो अर्श की हकीकत जिसको कहते हैं। और उस हकीकत के मध्य में रंगमहल है। तो रूहों का हकीकत में भी निवास स्थान रंगमहल है। आप सब सुंदर साथ इतने वर्षों में जान चुके हैं अच्छी तरह भली भांति कि रंगमहल प्रथम भोग में 12,000 मंदिर है, बाहरी भीतरी 6,000। वो 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का
निवास स्थान है। ऐसे ही हर भौम पर, और रंगमहल में चले जाइए, रंग परवाली में, तो मध्य चौक के चारों तरफ 12,000 मंदिर, वो हर रूह का अलग अलग मंदिर, जहां वो अपने प्राण वल्लभ के साथ अंतरंग लीला करती हैं, जो असल में खिलवत का रसपान करती हैं। सुंदर साथ आप कई बार सुन भी चुके हैं, जानते भी हैं। अगर मैं दोहरा रहा हूं तो मुझे क्षमा कर सकते हैं आप, लेकिन ये तो अपने घर की बात है, उसमें क्षमा का तो कोई प्रावधान होता नहीं, ना कोई गलती का प्रावधान होता है। आप देखिए, परमधाम के ठीक मध्य में रंगमहल, और पांचवी भौम रंग परवाली, तो 4 नीचे और 4 ऊपर, वो भी मध्य में। और हर भौम के अंदर एक मध्य चौक है, जिसके अंदर 9 चौक है, और उसके अंदर जो मध्य, उसका भी जो मध्य है, यानी ये हकीकत के मार्फत के अंदर प्रवेश कराने का सुंदर सात को प्रयास है हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत का इल्म देकर। सोचिए सुंदर साथ, जो बीच है वो केंद्र बिंदु है, मध्य है, तो रंगमहल खुद ही मध्य है परम धाम का। परम धाम राज्य के दिल का प्रकट स्वरूप है, हकीकत स्वरूप। उसके मध्य में जो उनके दिल का स्वरूप है वो रंगमहल, और उस रंगमहल का मध्य है मध्य चौक का मध्य चौक। और उस रंगमहल के अंदर 9 भौम, 10वीं तो आकाशी चांदनी है, तो 5वीं भौम रंग परवाली है, तो 4 नीचे और 4 ऊपर। और उस रंग परवाली के जो मध्य चौक का भी जो मध्य है, वो हमारे जुगल स्वरूप का शयन कक्ष है। जब हम सब सखियां हकीकत की लीलाओं के पश्चात रात्रि के 9 बजे अपने प्राण प्रीतम जुगल स्वरूप को शयन कराती हैं, वस्त्र बदलवाती हैं, ये सब लीला स्वरूप है। लेकिन आप देखेंगे कि परम धाम का मध्य रंगमहल का मध्य के 9 चौक, और उस मध्य के 9 चौक के बीच में भी मध्य चौक, और उस मध्य चौक के 5वीं भौम पर उस मध्य चौक का जो मध्य है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि परम धाम हकीकत है, रंगमहल उसका मार्फत है, और रंगमहल का मार्फत 5वीं भौम का मध्य है, जो रंग परवाली है। तो ये हकीकत का मार्फत, रंगमहल का मार्फत 5वीं भौम के मार्फत हमारे जुगल स्वरूप का शयन कक्ष। और अपने
इश्क के आकर्षण शक्ति से 12,000 रूहों को अपने ही इर्द गिर्द मंदिरों में रखा है। तो अगर वो इर्द गिर्द मंदिर रूहों की हकीकत है, तो रूहों की मार्फत रंग परवाली का मध्य है, जहां पर हमारे प्राण प्रीतम विराजते हैं। और वो मार्फत रूहों के मंदिरों में आकर पधार जाते हैं। तो ये जो मारिफत का स्वरूप है, ये बहुत ही अद्भुत होता है। यही एक स्वरूप है जो हमें, आपको इस संसार में वहां की चितवन करने से हमें राज्य के दिल में पहुंच जाता है। सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो देखो अर्स में होसी कहा, ए आया इलम रूहन पर हके भेजा ए तोहफा। अब अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क मूल में रूहों को बताना था। अर्श की बादशाही हकीकत का स्वरूप है और वाहिदत का इश्क मारिफत का स्वरूप है। तो अगर संक्षेप में आप देखना चाहें तो राजी को अपने हकीकत और मार्फत स्वरूप का बयान करना था रूहों को, क्योंकि परम धाम में रूहें भी हकीकत स्वरूप होके बैठी हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि ये मेरा स्वरूप क्या है और इसका मूल क्या है। मार्फत, तो हकीकत और मार्फत ये जानना बहुत जरूरी है सुंदर साथ, क्योंकि मात्र यही कारण है जिसके लिए वो दिखला दिया इश्क रब्द। अरे सुंदर साथ, इश्क रब्द हुआ कहां? एक अक्षरातीत नूर जमाल के अलावा दूजा तो कोई है नहीं। चाहे वो 12,000 रूहें हैं, चाहे पशु पंखी दरखत हैं, चाहे पुखराज पहाड़ साहब हैं या माणी पहाड़ साहब हैं, 8 सागर 8 जिमी साहब हैं, वो सब हमारे साहिब का स्वयं का स्वरूप है। या पहाड़ या तिनका सब चीज विधातम, और आत्म क्या है? राज्य के दिल का स्वरूप। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वाय, सब रूह को रूह जात अर्श सुभान। तो परम धाम की जिमी और आसमान के बीच में लहराता हुआ सभी नूरी आकार रूह है, राज्य का दिल है। और राज्य तो खुद कहते हैं, तुम रूहों मेरे नूर तन हो। तो ये तन हकीकत हो जाता है। रूहों तुम मेरे नूर तन हो, सो वाहिदत के बीच एक, और वो एक मार्फत का स्वरूप है, जो सबका स्वरूप रंग परवाली में, जहां हमारे जुगल स्वरूप शयन की लीला प्रकट रूप में होती है, लेकिन वो राज्य के दिल का स्वरूप है। दिल का जो बिल्कुल खिलवत का स्वरूप है, वही वो है जहां पे हमारे प्राण प्रीतम अपने आनंद अंग के साथ, और उस आनंद अंग में हम सब रूहें बसती। तो हकीकत में कहने के लिए वो 12,000 मंदिर है, लेकिन हमारा मंदिर तो श्यामा जी का दिल है, और श्यामा जी
राज्य का दिल है, और वही दिल खिलवत स्वरूप है, वही मार्फत स्वरूप है, वही मूल स्वरूप है, वही मूल अद्वैत स्वरूप है, और वही हर सागर का मूल है। और वहां इश्क ही इश्क है। और जब रूहों को ये बताना था कि परम धाम में तुम भी मैं ही हूं, जर्रा जर्रा कतरा कतरा मैं ही हूं, बड़े से बड़ा स्वरूप मैं ही, छोटे से छोटा कण मैं ही, जल तेज वायु जो भी है वो मैं ही हूं। इतना परम धाम में तो हमें पता लगता नहीं, तो एक निमित्त बना दिया इश्क रब्त। सुंदर साथ जी, ये कई बार आपके सामने वर्णन हो चुका है, बस ऐसे ही थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए कि मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने एक माइक रखा है, मेरे सामने एक माइक रखा हुआ है, और माइक पूरे जिस स्थान पे मैं रहता हूं वहां सब जगह स्पीकर लगा दीजिए, और अगर मैं बोलूं कि मेरा इश्क बड़ा है, तो सारे स्पीकर से वही आवाज निकलेगी, मेरा इश्क बड़ा है। तो वो सारे स्पीकर वस्तुतः मेरे ही मुख का स्वरूप है। बोल मैं रहा हूं और दिखता अनेकों नेक मुख। तो कहते हैं राजी कि मेरा इश्क बड़ा है, और वही आवाज, क्योंकि सबके अंदर वही वाहिदत का इश्क है, सबके अंदर वही मार्फत स्वरूप दिल है, तो वही प्रकट होता है, सबके मुख से वही आवाज निकलती है। लेकिन एक स्पीकर दूसरे स्पीकर को नहीं जानता कि उसका मूल ये माइक पे मैं बोल रहा हूं, तो ये बताना आवश्यक था। तो इसलिए ये निमित्त कर दिया इश्क रब्त, और हम लोगों ने आपस में बहुत सारी बातें कर ली जो खिलवत में आप सब सुंदर साथ भली बात जानते हो, कि आप 100 बेर आजमाए के देख लेना, आपको जहां ले जाना है ले जाओ, हम इश्क हमारा है और ये हम सिद्ध कर देंगे। तो कर रहे हैं ना सिद्ध। तो इस संसार में सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो अब इल्म के द्वारा अब इन मानव तनों के अंदर जो आत्माएं विराजमान है, अब वो पहचान गई हैं कि उनके दिल में एक अक्षरातीत अपने हकीकत और मार्फत दोनों स्वरूप से विराजमान है। हक हादी अर्श मोमिन, यही अर्श की हकीकत है। हक हादी अर्श मोमिन, यानी कि राज्य का जुगल स्वरूप, परम धाम का स्वरूप और ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप। हक हादी अर्श मोमिन, सो तो पहले हक दिल में है, यानी ये अर्श की हकीकत कहां विराजती है? अर्श की मारिफत में। सब दुनिया हक इश्क हुआ, अब वही आत्माओं की नजर
धामधनी का हुक्म उनकी नजर के साथ आविराजा धामधनी के आवेश स्वरूप श्री प्राणनाथ जी के दिल में, और वो आवेश स्वरूप हमारी ही संगी आत्मा इंद्रावती जी के दिल में विराजमान होकर उसको धाम दिल कहते, यानी अब वो दिल हकादी अर्स मोमिन का है। तो राज्य का आवेश स्वरूप इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान है, और उस दिल में जुगल स्वरूप है, परम धाम का स्वरूप है, और हम 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है, और सभी आवेश स्वरूप है। अब इन आवेश स्वरूप को राज्य की अद्भुत हुक्म और मेहर से इन मानव तनों में विराज दिया, क्योंकि निमित्त बनाया था कि अक्षर का खेल में जाओ, देखो जो तुम देखना चाहती हो, जो तुम्हारे योग्य नहीं है, मैं पहले से कह रहा हूं। तो हक तो साचे हैं, तो अपने आप को साचा साबित करने के वास्ते ये सारा रचना करती। तो अक्षर का खेल देखें कैसे, इस तन के अंदर जो जीव बैठा है उसके माध्यम से, और उस जीव के ऊपर आत्मा विराजमान हो गई। अब धामधनी ने ऐसा इल्म की रोशनी दी, तारतम ज्ञान दिया कि हर प्रकार का अज्ञान का अंधेरा हट गया, तम, और उसे तार दिया, तारतम ज्ञान। और उस उजाले की रोशनी में अब आत्म अपने मूल स्वरूप पर आत्म को देख पा रही है, जो स्वयं ही धामधनी का स्वरूप है, इश्क का स्वरूप है। तो अब आत्मा के दिल के नयन की नजर इस संसार में चारों तरफ इश्क ही इश्क, यानी अपने खाबंद का नूरी नजारा देख रही है। सब दुनिया हक इश्क हुआ, तो देखो अर्स में होसी कहा। अब आत्माएं जो आवेश स्वरूप का हुक्म स्वरूप है, हुक्म लेकर बैठा है, अब वो इस संसार में चारों तरफ इश्क देख रहा है, तो वस्तुतः वो उसके तन के नैन नहीं देखते, उसके दिल के नैन देखते हैं। ए आया इलम रूहन पर, हके भेजिया ए तोहफा। और ऐसा सुंदर तारतम ज्ञान राजी ने अपनी रूहों पर दे रखा है, ऐसा तोहफा, भेंट। क्योंकि हमारे प्राण प्रीतम तो अपने दिल की बात बताते ही रहते हैं। चरण ग्रहों नूर जमाल की, जिनने अर्ज किया मेरा दिल। अब महामती जी फरमाती हैं कि राज्य के चरण कमल जब मेरे दिल में विराजे, तो मेरा दिल अर्श हो गया। और जब इल्म से आप जागृत होकर अपने आत्मा के दिल में उनके चरण कमल का रसपान कर सकोगे, तो आपका दिल भी अर्श होगा। चरण ग्रहों नूर जमाल के, जिनने अर्ज किया मेरा दिल, सो बयान करत है हुक्म, हक सुख लेसी मोमिन मिल। और अब इस प्रकार से राज्य का हुक्म ही
इल्म का स्वरूप धारण करके सब रूहों के दिल में पहुंचा रहा है। और इल्म का सुख से हमें निस्बत का सुख मिलता है, हकीकत का सुख मिलता है, मार्फत का सुख मिलता है। अर्श हमेशा कायम, जो हक का हुआ तख्त, सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। सुंदर साथ जी, ये कुछ राजी ने इतने मीठे रसगुल्ले दिए हैं, चाहे वो खिलवत कहो, हकीकत कहो, मार्फत कहो, निस्बत कहो, वहदत कहो, कि हर हर्फ को सुनते ही राजी के दिल का रस प्राप्त होने लगता है। तो अर्श अखंड है, शाश्वत है, अनादि है, हमेशा से कायम है, क्योंकि वो एक अक्षरातीत नूर जमाल के दिल का प्रकट स्वरूप है। अब वही अर्श जब आत्माओं के दिल में आ विराजता है राजी के चरण कमलों के प्रताप से, तो उनका दिल अर्श हो जाता है, जो हक का हुआ तख्त, यानी कि आत्माओं का दिल वो तख्त हो गया जिस पर राजी के चरण कमल। ये अद्भुत बात है। अगर जब हम चितवन के मोड में आते हैं, मूल मिलावे में चारों तरफ 12,000 ब्रह्म सृष्टियां दाड़िम के कलियों के जैसे बैठी हैं, इतनी सट सट के कि एक अंगुरी भी उसमें डाली नहीं जा सकती, इतनी जगह भी नहीं है, मानो वो एक तन ही है। अब नूर तन है, इसलिए नूर का एक ही स्वरूप होता है। और उसके मध्य में, यानी सभी रूहों के दिल में, मध्य माने दिल, बस ये बात आप हमेशा के लिए ग्रहण कर लें। और उसके मध्य में सुंदर कंचन रंग का सिंहासन विराजमान है, और वहां जुगल स्वरूप विराजमान है, और नूर की चौकी पर उनके चरण कमल विराजमान है। और वो नूर की चौकी हम सब रूहों के दिल में है, जिस पर राजी के चरण कमल अखंड रूप से विराजते हैं परम धाम में। और उन्हीं का स्वरूप जब आत्मा आवेश स्वरूप से होती हुई इन मानव तनों के अंदर आ विराजती है, तो ये इल्म से नजरें खुलने के बाद वो अपने दिल के अंदर उस स्वरूप का दीदार कर लेती है। सो कायम दिल मोमिन का, तो जैसे अर्श अखंड है, शाश्वत है, यानी हमेशा से है, अनादि है, मूल अद्वैत है, सो कायम दिल मोमिन का जित है हक खिलवत। और अब मोमिनों के दिल में ही राजी स्वयं विराजते हैं, और जहां राजी विराजेंगे वहां उनका दिल भी विराजेगा। तो अब परम धाम में रूहें जो मूल मिलावे में बैठी हैं, बिल्कुल ठीक वैसा ही स्वरूप धाम में विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के
दिल में, वो मूल मिलावे का स्वरूप राज्य के मार्फत दिल के अंदर विराजती है, और वही दिल धाम धनी के आवेश स्वरूप का दिल है यहाँ पर प्राणनाथ, और वो स्वरूप इंद्रावती जी के दिल में विराजमान है। तो ये होए न बिना निस्बते, इतही हुई वाहिदत, निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कहिए खिलवत। तो वही खिलवत है जित है हक खिलवत, यानी कि मार्फत में, निस्बत में, वहदत में और खिलवत में कोई भेद नहीं है। कदमों लागू करूं सिजदा, अब ये सभी ब्रह्म सृष्टियों के जो मानव तन है उनके लिए ये आदेश है जो इंद्रावती जी स्वयं करके दिखा रही है। महामती जी, कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। अब यहां पर हमारे प्राणनाथ जी के चरण कमलों को श्री गुम्मट जी के अंदर विराजमान उनके वांगमय स्वरूप और उनके साक्षात आवेश स्वरूप श्री गुम्मट जी की तरेटी में चंदन के झूले पर भव्य श्रृंगार के साथ विराजे हैं। तो वांगमय स्वरूप उस मार्फत स्वरूप का हकीकत स्वरूप है। जैसे मूल मिलावे में हकीकत स्वरूप और वो हकीकत स्वरूप राज्य के दिल में विराजता है। हक आदि अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल मान। उसी प्रकार से अब हम सब सुंदर साथ इधर उधर कहीं भ्रमित ना हो। सुंदर श्री भरत खंड मिने, सुंदर श्री बुंदेलखंड मिने, सुंदर श्री परिणाम मिने, सुंदर श्री गुम्मट जी साहब जी को स्वरूप, सुंदर श्री हकजात जी को स्वरूप, सुंदर राज श्यामा जी को स्वरूप, सुंदर श्री परम धाम जी को स्वरूप, सुंदर श्री सुंदर साथ जी को स्वरूप, सुंदर धाम धनी जी को स्वरूप, सब एक ही। और उनका हकीकत स्वरूप को ही इल्म का स्वरूप, हुक्म का स्वरूप, हुक्म इल्म खेल एक है। इस खेल में उस सुंदर परनामी ने सुंदर श्री गुम्मट जी साहब को स्वरूप का जो वांगमय स्वरूप है वो हकीकत का स्वरूप है। तो जैसे रंग महल के अंदर पांचवी गोल हवेली में हम बैठे हैं, वैसे ही हमारे प्राण प्रीतम का जो सुंदर 12 थंबों के सिंहासन जो पाटघाट का स्वरूप है उस पर विराजे हैं और अर्श का जल उसके नीचे लहरा रहा है और हम सब सुंदर साथ वैसे ही उनको घेर कर भीतरी परिक्रमा में बैठे हैं जैसे मूल मिलावे में बैठते हैं। आप देख सकते हो सुंदर साथ जो मूल मिलावे का स्वरूप है वही गुम्मट जी के का वो स्वरूप है, वांगमय स्वरूप, और भीतरी परिक्रमा में 12,000 रूहें बैठी। और फिर ध्यानावस्था में वो पहुंच जाती हैं अपने प्राण प्रीतम के साक्षात आवेश स्वरूप, मार्फत स्वरूप
चंदन के झूले पर विराजमान तलहटी में और उनकी सुरता उन चरणों से लग जाती है तो कदमों लागू करूं सिजदा, पकड़ के दो पाए। तो सिजदा करिए हकीकत स्वरूप को और पांव पकड़िए मार्फत स्वरूप को। समझ गए ना सुंदर साथ? हुक्म करत है मासूक, बीच आशिक के दिल आए। अब आशिक रूहें अरवा आशिक जो अर्स की, ताके हृदय हक सूरत, निमख न न्यारी हो सके महबूब की मूरत। तो राजी इंद्रावती जी के दिल में आकर अपने आवेश स्वरूप से विराजमान हो गए और वहां से हुक्म फरमाते हैं, हुक्म करत है मासूक राजी, मासूक राजी आशिक रूह, बीच आशिक के दिल आए। तो इस प्रकार से इंद्रावती जी के धाम दिल में आकर राजी स्वयं ही अपने हुक्म से इल्म का प्रकटीकरण कर रहे हैं और उस इंद्रावती जी को जिनके द्वारा ये हो रहा है तो महामती जी के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। सारा इल्म महामती जी के माध्यम से उतरा और उतारने वाला कौन है? इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान राजी का हुक्म। तो अगर महामती जी को हम हकीकत का स्वरूप कह दें राजी का, तो इंद्रावती जी का दिल मारिफत स्वरूप राजी का। ये बहुत ही दिमाग से मत सोचिएगा, ये दिल से सोचिएगा। आप जो दिल से सोचेंगे वहां आपको राजी का प्रेम मिलेगा, अनन्य प्रेम, जो इश्क का स्वरूप है धाम में। हुक्म करत है मासूक, बीच आस्तिक के दिल आए। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। ये हुक्म इलम दृढ़ किया, अजू रूह क्यों न होत टूक टूक। अब ये मासूक तुम्हारी अंगना, राज्य की अंगना है आत्मा है। मासूक राज्य तुम्हारी अंगना आत्मा है, ब्रह्म सृष्टि। तुम अंगना के मासूक और तुम अंगनाओं के मासूक। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूक। यहां दोनों चरण में मासूक कहा है लेकिन इसके पीछे जो भाव है सुंदर साथ बड़े प्यार से लीजिएगा। आशिक और माशूक कहते किसे? ये अलग अलग समझने का प्रयास हम ना करें, ये दोनों एक ही है। लीला रूप में आशिक के दिल में माशूक विराजता है। माशूक का हकीकत स्वरूप आशिक के दिल में विराजता है और आशिक का स्वरूप माशूक के दिल रूपी मार्फत में विराजता है। तो हकीकत में ये आशिक और माशूक की लीला दिखती है, लेकिन जब एक स्वरूप हो जाते हैं, एक तन, एक दिल, एक मन, एक चित्त, एक रूप, एक स्वरूप, एक अंग, एक तन,
फिर न कोई आशिक है न कोई माशूक है, सिर्फ एक अक्षरातीत नूर जमाल है। उस नूर जमाल के जमाल को देखो, जिसके गुणों, जो नूर के गुण हैं, यानी मार्फत के गुण हैं, राजी के दिल के गुण हैं, जिसके अंदर प्रेम की सरिता बहती है, प्रेम, आनंद, सौंदर्य, और वो अनंत नूरी आभा जिमी से अंबर तक बिखेरती है सब रूहों के मुखारबिंद पर। ऐसी अद्भुत कांति होती है, उसकी चमक होती है, उसकी छटा होती है कि हर स्वरूप परम धाम का अनंत आभ के साथ, आभा के साथ, धाम धनी के नूरी नैनों से अपने नैनों को मिलाकर नूर का पुंज हो जाती है, तेज पुंज। ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, अभी तक हमें नहीं समझ आती थी, न परम धाम में समझ आती थी और न यहां आती थी, लेकिन धाम धनी ने क्या प्यार किया है, लाड़ किया है, मेहर बरसाया है, नूर बरसाया है कि ए हुक्मे इल्म दृढ़ किया, जो तारतम ज्ञान हमें दे दिया, उससे हमारे दिल में अब ये समझ आ गई कि खिलवत में तुम ही आशिक, तुम ही माशूक, मैं ही आशिक, मैं ही माशूक। आपको याद होगा सुंदर साथ जी, आप तो हमेशा वर्णन भी करते हो कि जब तीजी भौम से सुखपाल आके लगते हैं और हम बैठकर जमुना जी जाते हैं, तो बहुत सारे पशु पक्षी लीला करते हुए, तो बंदर नगाड़े बजाता चलता है, जैसे सबका मार्गदर्शन कर रहा हो। तो बंदर क्या बंदर है कि राजी है? और वो सब कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनके दिल का जो लाड़ है, वो सब रूहों को अपने दिल के अनंत सागरों के जल से भिगोते हुए जमुना जी में लाते हैं। आप ये ना समझो कि जमुना जी में ही जाकर जी लेंगे, वो तीजी भौम से उतरे और नूर की बारिश होने लगी, तो वो बंदर आशिक हो गया और रूहें माशूक हो गई। अब चौथी भौम में अगर आप देखें नृत्य की हवेली में, तो वो 300 जुथ नौरंग बाई का, 300 सखियां, जुथ नहीं, 300 सखियां नौरंग बाई के जुथ में जब नृत्य करती हैं, और धाम धनी के और नृत्य करते समय धाम धनी के दिल में को बांध देती है, तो राजी के नैन या श्यामा जी के नैन या और रूहों के नैन उनके घुंघरुओं से अलग नहीं हो पाती, और वो ऐसा अद्भुत नृत्य और संगीत का समा होता है कि वो उन सबों को बांध लेती। तो आशिक कौन हुआ? नौरंग बाई और उनका जुथ, और माशूक कौन हुआ? जुगल स्वरूप और हम सब सखियां। तो आशिक और माशूक लीला से
बदलते रहते हैं, लेकिन मूल में आशिक और माशूक का जो खिलवत स्वरूप है वो एक ही है। इतही सिजदा बंदगी, इतही जारत जगात, इतही जिकर हक दोस्ती, इतही रोजा खोला। अब सभी सुंदर साथ को ये महामती जी बता रही कि जो श्री जी साहेब जी का स्वरूप है, प्राणनाथ जी का स्वरूप है, जो गुम्मट जी में विराजमान है, यही हमारा परम धाम है, यही हमारे जुगल स्वरूप है, और यही हमारी आत्माओं की बंदगी है और सिजदा है इन्हीं के चरणों। इतही जारत जगात, इतही हमारे दिल की सेवा है, और इतही हमारी जियारत है। जब हम अपने अपने स्थान से उठकर भागते हैं राज्य की तरफ, गुम्मट जी की तरफ, यही जियारत है, क्योंकि हमारे दिल में उस समय धाम के धनी रहते हैं। और जब ये हर घड़ी हर पल रहते हैं तो मोमिनों का असल बात होती। इतही जिकर हक दोस्ती, और राजी के चरणों में बैठकर सिर्फ अपने पिया की बातें होती हैं, नूरी बातें होती हैं, मेहर की बातें होती है, रसमई रसना से हर रस हम सबको वाणी का प्राप्त होता है। इतही रोजा खोला, और जितनी भी आज तक हमने धनी की बंदगी है वो सब आकर अब इसी मार्फत स्वरूप में के चरणों में आ जाते हैं। सुंदर साथ ये प्रेम और इश्क, हम बातें तो बहुत सारी कर लेते हैं, लेकिन लेकिन है बड़ा कठिन चीज। श्रृंगार ग्रंथ के 29 प्रकरण में हक महबूब के जवाब में एक दृष्टांत दिया है कि एक समनून बादशाह थे। बादशाह इसलिए उनको कहा जाता है कि वो प्रेम की बंदगी में अव्वल थे। उनसे अधिक इस संसार में कोई बंदगी नहीं कर सकता था, लेकिन एक हमेशा ध्यान अवस्था में रहते थे। और एक बार उनके ध्यान में आया कि वो रोजे हश्र में पहुंच गए। हश्र यानी वो कायमी का दिन जब उनको हश्र के मैदान में न्याय होगा, और क्या वो जन्नत प्राप्त कर सकते हैं या खुदा के चरणों में जा सकते हैं। तो उनको एक विचार आया कि तुम इस काबिल नहीं हो कि खुदा के चरणों में जा सको। अर्श अजीम तो तुमसे बहुत दूर की बात है। तुम्हारी बंदगी में गुनाह लग गया है। आवाज आई कि तुम अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, कदाचित मुझसे भी ज्यादा, इसलिए तुम नहीं आ पाओगे मेरे पास।
उन्होंने उसी घड़ी उस पल अपनी बेटी का प्यार तज दिया कि मुझे खुदा से प्यारा कोई दूजा है नहीं। हम लोग कितने घंटे मोह माया में लगे रहते हैं और हम सोचते हैं कि हमें राज्य मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। अपने दिल को बहुत दृढ़ करना पड़ता है। जल में नहाइए कोरे रहिए, यानी आसक्ति न रहे। तो दिल को तुम अर्ज किया, आपने तो अपना काम कर दिया, अपने चरण कमल आत्माओं के दिल में रख दिया और उनके दिल को अर्ज कर दिया। दिल को तुम अर्ज किया, तुम आए बैठे दिल माए और आकर विराजमान हो गए। हमारे दिल को ही सिंहासन बनाकर आप विराजमान हो गए। ये इंद्रावती जी के दिल की बात है। जब सभी ब्रह्म सृष्टियों का दिल उस स्थिति में पहुंच जाएगा तो उनका दिल भी अर्श ही कहलाएगा। हम अर्श समेत तुम दिल में, अब आत्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, मोमिन, अर्श, परम धाम समेत तुम दिल में, जो कहलाता ना हक हादी अर्श मोमिन अर्श समेत तुम दिल में। अजू क्यों जोश आवत ना है। ये जोश जबराइल वाला जोश न समझ लीजिएगा, ये इश्क का जोश है। सबे नाचे गावे कूद ही कहा करे हमें फरामोश। तो ये है सुंदर साथ इस भाव। दिल अर्श हुआ हुक्मे तुम आए अपने हुक्म, इश्क इल्म सब हुक्मे कहूं जरा न बिना खसम। अब धाम धनी के अलावे कोई और नहीं है। जब ये बात हमारे दिल में आ जाएगी तो सब कुछ होते हुए भी हमारी सुरता राजी के चरणों में लगी रहेगी। सुंदर साथ जी एक चौपाई बादशाही एक खाबंद की, बीच साहेबियां दो, ए वाहिदत की हकीकत बिना मार्फत ना जानने। अब जब तक इस हकीकत और मार्फत के भेद हमारे दिल के अंदर भली बात खुल नहीं जाते, तब तक ये बात समझ नहीं आती कि एक अक्षरातीत का ही स्वरूप जो हमारे खाबंद हैं परम धाम के अंदर अपने नूर से प्रकट होता है। और बीच साहेबियां दो, अब उनका दिल अक्षरातीत का दिल ने ही धारण कर रखा है अपने सत अंग अक्षर ब्रह्म के दिल को और आनंद अंग श्यामा जी के दिल को। और ये दो वो पर्वत हैं जो कबीर साहब कहते हैं ना, एक पलक ते गंग जो निकसी हुई दिलचौंतेस पानी, वही पानी दो पर्वत ढांपे दरिया लहर समानी। और यही है अर्श के वाहिदत की हकीकत। अक्षर ब्रह्म भी वहदत के स्वरूप हैं, श्यामा जी भी वहदत के स्वरूप हैं, रूहें भी वहदत के स्वरूप हैं, परम धाम का हर जर्रा जर्रा वहदत का स्वरूप है। जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहिदत माहे, जरा एक बिना वाहिदत सो तो
कछुए नहीं। तो इसी को कहते हैं वाहिदत की हकीकत। एक है वाहिदत की मार्फत जो राज्य का दिल है, और एक है उसकी हकीकत। तो दिल में भी वहदत, जिसको वाहिद कहा जा सकता है, और अर्श की हकीकत में भी वहदत, यानी हर जगह राज्य का दिल ही लहराता है, और वही वहदत का स्वरूप होता है। बिना मार्फत न जाने कोई। और जब तक तारतम ज्ञान से धाम धनी के दिल की पहचान न हो जाए, तब तक ये बात समझ नहीं आती। तो सुंदर साथ अब क्या समझना, क्या लेना, क्या देना, अब तो बस फना हो जाए, कुर्बान हो जाए अपने धनी के चरणों को पकड़कर। तो सुंदर साथ जी, अब बस यही एक काम रह गया है कि कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए, हुक्म करत हैं मासूक बीच आसिक के दिल आए, बीच आसिक के दिल आए। तो सुंदर साथ जी अब विराम लेते हैं। तो इस श्रृंगार प्रकरण 2 की चौपाइयों का बयान हो रहा था राज्य की कृपा से। 56 नंबर की ये चौपाई है। पातशाही एक खाबंद की, पातशाही एक खाबंद की, बीच साहेबिया दोए, ए वाहिदत की हकीकत, बिना मार्फत ना जाने कोई, बिना मार्फत जाने कोई, बिना मार्फत ना जाने कोई। बोलिए श्री प्राणनाथ धाम के